तो अगर कोई क्रिएटर है, कोई ब्रांड या बिजनेस ओनर, तो ये पूरी बातचीत उनके लिए ही है। देखिए, YouTube ना एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और आज हम यही समझने वाले हैं कि वो कौन से अपडेट्स हैं जो 2026 में इस प्लेटफॉर्म का चेहरा मतलब पूरी तरह से बदलने वाले हैं। देखिए, इसको ना सिर्फ एक मामूली अपडेट मत समझिए। ये एक पूरी तरह से नई दिशा है, एक नया मोड़ है। बात यह है कि 2026 में YouTube सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बनने जा रहा है। और सीधी सी बात है, जो लोग इस बदलाव को अभी समझ लेंगे ना, वही इस रेस में आगे रहेंगे। तो सवाल उठता है, ये सब हो क्यों रहा है? देखिए, YouTube के ये जो बदलाव हैं, ये कोई अचानक नहीं हो रहे हैं। इनके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। असल में ये 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर बनाए जा रहे हैं जो प्लेटफॉर्म के पूरे भविष्य को एक नया आकार देंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये 4 रणनीतिक स्तंभ आखिर हैं क्या। तो ये हैं वो 4 मेन आइडियाज। समझिए कि हर नया फीचर, हर छोटा बड़ा अपडेट इन्हीं 4 सिद्धांतों को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। पहला कि क्रिएटर्स ही अब नए स्टूडियोज हैं। दूसरा, एआई जो है वो क्रिएटर का दुश्मन नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा असिस्टेंट है। तीसरा, कॉमर्स यानी खरीद फरोख्त अब सीधे YouTube के अंदर ही होगी। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, सेफ्टी और क्वालिटी, ये YouTube की टॉप प्रायोरिटी। तो चलिए अब पहले बड़े बदलाव की बात करते हैं और इसका सीधा असर पड़ेगा क्रिएटर्स पर। मतलब कंटेंट बनाने का तरीका और उसे लोगों तक पहुंचाने का तरीका, सब कुछ बदलने वाला है। जो शॉर्ट्स फीड हम सब स्क्रॉल करते हैं वो अब सिर्फ वीडियोस के लिए नहीं रहेगी। 2026 से इसमें स्टैटिक इमेज पोस्ट यानी तस्वीरें भी दिखाई देंगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अब क्रिएटर्स मीम्स, कोट्स या सिर्फ एक अच्छी तस्वीर के जरिए भी शॉर्ट्स फीड में अपनी जगह बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इस नए फीचर का फायदा उठाने के लिए एक कमाल की 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी बन सकती है। स्टेप 1, एक मजेदार इमेज से स्क्रॉल करते हुए किसी का ध्यान खींचो। स्टेप 2, फिर उसी से जुड़ा एक छोटा 15 सेकंड का वीडियो दिखाकर उनकी दिलचस्पी जगाओ। और स्टेप 3, जो लोग सच में इंटरेस्टेड हैं उन्हें अपने मेन लंबे वीडियो पर ले आओ। सोचिए ये कितनी बेहतरीन ग्रोथ स्ट्रैटेजी बन सकती है। अच्छा, अब आते हैं एआई पर, जो आजकल हर जगह छाया हुआ है। YouTube इसे किसी खतरे की तरह नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल असिस्टेंट के तौर पर पेश कर रहा है। एक ऐसा असिस्टेंट जो क्रिएटर्स का काम आसान करेगा और उन्हें कह सकते हैं कि नई सुपर पावर्स देगा। तो ये कुछ नए AI टूल्स हैं जो आने वाले हैं और ये सच में कमाल के हैं। जैसे कि AI लाइकनेस, मतलब क्रिएटर्स अपना खुद का एक AI वर्जन, एक डिजिटल अवतार बना पाएंगे। फिर है AI म्यूजिक, जिससे वीडियो के मूड के हिसाब से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक बन जाएगा। और हाँ, ऑटो डबिंग, जिससे एक ही वीडियो को बटन दबाते ही दुनिया की कई भाषाओं में डब किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन भी है। एआई को लेकर YouTube का जो नजरिया है वो एकदम साफ है, क्रिस्टल क्लियर। उनका कहना है एआई टूल इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन एआई से जंक या कचरा बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो कंटेंट जो कम मेहनत से बस कॉपी पेस्ट करके बड़े पैमाने पर एआई से बनाया जा रहा है, उस पर बहुत सख्त मोनेटाइजेशन फिल्टर लगेंगे। मतलब पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो बिना चेहरे वाले कॉपी पेस्ट चैनल होते हैं ना, उनके लिए ये सच में एक खतरे की घंटी है। आखिर में ओरिजिनलिटी की ही जीत होगी। चलिए अब अगले पिलर की तरफ बढ़ते हैं, कॉमर्स। देखिए, YouTube अब सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रहा जहां लोग आकर वीडियो देखते हैं। नहीं, अब ये एक डायरेक्ट सेल्स प्लेटफॉर्म भी बन रहा है। और इसके लिए ये 3 फीचर्स आ रहे हैं जो गेम चेंजर साबित होंगे। पहला है इन ऐप चेकआउट, मतलब लोग वीडियो देखते देखते ऐप को छोड़े बिना ही सीधे वहीं से सामान खरीद पाएंगे। दूसरा, शॉर्ट्स में अब ब्रांड लिंक्स भी लगा सकेंगे, जिससे सीधे सेल्स बढ़ेगी। और तीसरा, क्रिएटर पार्टनरशिप हब। ये एक ऐसी जगह होगी जहां ब्रांड्स और क्रिएटर्स आसानी से एक दूसरे को ढूंढकर डील्स कर पाएंगे। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, डिजिटल रियल एस्टेट का। इसका मतलब है कि जो पुराना एवरग्रीन कंटेंट है, जो आज भी देखा जाता है, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी संपत्ति बन रहा है जिसकी कीमत समय के साथ घटने के बजाय बढ़ेगी। और ये फीचर शायद सबसे क्रांतिकारी हो सकता है। सोचिए जरा, आने वाले समय में क्रिएटर्स अपने सालों पुराने वीडियो में जो स्पॉन्सर्ड हिस्से हैं, उन्हें नए स्पॉन्सर्स के साथ बदल पाएंगे। इसका मतलब साफ है कि एक वीडियो जो 5 साल पहले बनाया था, वो भी आज नई कमाई करके दे सकता है। अच्छा, क्रिएटर्स की तो बहुत बात हो गई, अब जरा व्यूअर्स की भी बात कर लेते हैं।
क्योंकि YouTube देखने वालों के अनुभव को, खासकर परिवारों के लिए, और बेहतर और सुरक्षित बनाने पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। खास तौर पर टीनेजर्स की सेफ्टी के लिए नए पेरेंटल कंट्रोल्स लाए जा रहे हैं। अब माता-पिता को अपने बच्चों के देखने के अनुभव पर और भी ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें एक सेफ और सही कंटेंट ही देखने को मिले। और ये नंबर 0, ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि अब माता-पिता जो सुपरवाइज्ड अकाउंट्स होते हैं, उनके लिए रोज शॉर्ट्स देखने की टाइम लिमिट को घटाकर 0 मिनट तक सेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर वो चाहें तो शॉर्ट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा देखने वालों के लिए भी कई स्मार्ट टूल्स आ रहे हैं, जैसे कि आस्क एआई, जिससे वीडियो देखते देखते ही उसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। सर्च फिल्टर्स, जिससे सर्च करते समय शॉर्ट्स को नतीजों से हटाया जा सकता है, ताकि सिर्फ लंबी वीडियोस मिलें। और हाँ, YouTube ऑन टीवी का अनुभव भी लगातार बेहतर बनाया जा रहा है, जैसे मल्टीव्यू और पॉज एड्स जैसे फीचर्स के साथ। तो इन सभी बदलावों को देखते हुए एक सवाल तो मन में आता ही है कि अब एक क्रिएटर को करना क्या चाहिए। तो चलिए इस सारी जानकारी को समेटकर एक साफ, सीधी और एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। तो ये है 2026 के लिए 4 स्टेप की क्रिएटर स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, अपने कंटेंट मिक्स को अपग्रेड कीजिए। सिर्फ शॉर्ट्स या सिर्फ लॉन्ग फॉर्म नहीं, अब इमेजेस को भी शामिल कीजिए। स्टेप 2, अपनी कमाई के कई रास्ते बनाइए। सिर्फ एड्स नहीं, एफिलिएट्स, ब्रांड डील्स, फैन फंडिंग, सब पर ध्यान दीजिए। स्टेप 3, एआई का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से कीजिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पैम बनाने के लिए नहीं। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, रिटेंशन को पहली प्राथमिकता दीजिए। ऐसा कंटेंट बनाइए जो लोगों को रोक कर रखे, उन्हें वैल्यू दे। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। जिस तरह से क्रिएशन यानी कंटेंट बनाना, कॉमर्स यानी खरीदना बेचना, और कम्युनिटी यानी समुदाय बनाना, ये तीनों चीजें एक हो रही हैं, तो क्या YouTube आने वाले समय में पूरी क्रिएटर इकोनॉमी का नया ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है? इस पर विचार करना तो बनता है।